हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी 2022 और सीजीपीएससी डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आज कौन से क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं दैनिक भास्कर से, जो मेंस में आने लायक है वो हम लोग देखेंगे। हर बार की तरह एक चीज़, कितने क्वेश्चन है उनके लिए कितने लाइन्स अलॉटेड है ये आपको पता होना चाहिए सीजीपीएससी में। तो ये चार्ट है जो आपको 2-3 दिन में पूरा याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिजाब का इशू चल रहा है तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेंस में, सबसे छोटा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज आर्टिकल 25, व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। आपको आर्टिकल 25 बताना है किससे रिलेटेड है और इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है ये आपको बताना है। प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है एक बार, तो मुझे लगता है इस बार फिर आने के चांसेस हो सकते हैं। पेपर 4 में पेगासस है न्यूज़ में, तो आप बता दीजिए कि स्पाईवेयर्स क्या होते हैं। एक और न्यूज़ आई थी जिसमें एक बच्ची ने एक पुलिस वाले को कॉल किया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था एंड बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए पेपर 4 पार्ट 3, वहाँ पे साउंड पॉल्यूशन और उसके कॉजेज एंड इफेक्ट है आपके सिलेबस में। तो मुझे बताइए व्हाट इज साउंड पॉल्यूशन और उनके कॉजेज बताइए और उसके इफेक्ट्स बताइए। इसमें ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा क्योंकि कल मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या क्या इसके पर्टिकुलर आंसर में होना चाहिए था। पेपर 5 का पार्ट 3, ठीक है, बायोफ्यूल पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट बायोफ्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 3-4 साल से। बजट में भी बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस हैं और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बायोफ्यूल को हाई प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तो जिस प्रकार से न्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड, तो यू शुड नो व्हाट आर द वेरियस बीइंग स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट बायोफ्यूल्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पर 15 मार्क का आप क्वेश्चन लिख दीजिए। कल के जो क्वेश्चन है उसके आप लोगों ने आंसर्स डाला, मैंने देखा उसमें बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिखते रहिए। कुछ चीज़ें हैं जो एक डिसेंट लेवल के मुझे आंसर कॉपीज़ मिली जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपना इनपुट देना चाहिए जिससे वो ज़्यादा अच्छे हो सके, तो वो मैंने पिक करी है। तो एक महाशय राहुल जी ने अपनी डाली हुई थी, तो इनके कुछ आंसर्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, ठीक है। देखिए, जब भी कोई एग्जामिनर होता है ना, आप साइकोलॉजी समझिए एग्जामिनर की। एग्जामिनर क्या देखता है, सबसे पहले तो ऊपर से एक नज़र देखता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि इन्होंने ठीक ठाक अरेंज करके रखी हैं चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन बौद्ध धर्म के मध्य समानता और उनके मध्य अंतर को स्पष्ट करें, ठीक है। तो ऊपर से मैंने क्या देखा कि ये मोर और लेस ठीक ठाक अरेंज्ड एक आंसर है। तो मेरा ऊपर से ही मूड अच्छा हो गया कि चलो ठीक है कि जैसा भी अरेंज है मेरे लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसने समानता डील करी है और मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसने अंतर डील किया है। अब अंदर जाते हैं कंटेंट में। हाल ही में अमेरिका की जैना संस्थान के प्रस्ताव पर अमेरिका के 40 विश्वविद्यालय में जैन सिलेबस को लागू किया जा रहा है, ठीक है। ये करंट अफेयर हो गया, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि हाँ, मैं सुबह उठ के दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ तो मैंने देखा था कि हाँ जैन सिलेबस हो रहा है। हमारे स्टाफ में भी एक जैन जी है, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, तो वहाँ से मैंने कैच कर लिया कि जैन सिलेबस तो हाँ मैंने कहीं सुना है। और इस लड़के ने क्या किया है कि इसने भी यहाँ पे ओपनिंग लाइन लिख दी है, तो मैं रिलेट कर लिया कि हाँ भाई ये तो मैंने सुना है। तो यहाँ से इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ा कि इसने करंट अफेयर डाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता। दोनों ही दम नास्तिक है, एथिस्टिक है क्योंकि वेदास को नहीं मानते हैं। दोनों ही दम अनीश्वरवादी हैं, मतलब गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। वैदिक कर्म कांडों का विरोध, ये भी सही है। नारी अधिकारों का समर्थन, दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि उतना सही नहीं है, नारी अधिकारों का समर्थन, क्योंकि जैना का जो दिगंबर सेक्ट है वो ये बिलीव करता है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य की अटेनमेंट हो सकती है सिर्फ पुरुष को, वो वुमेन को एलिजिबल नहीं मानते हैं। तो नारी अधिकारियों का समर्थन मैंने कहीं सुना भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इसको लिखना उतना सही होगा, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ जो भी रिलेटेड फैक्ट है वो मुझे बताइएगा, मैं भी कुछ सीखूंगा आप लोगों से। निम्न के साथ सभी वर्गों का सम्मान। देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इनमें से जैन या बुद्ध में से कोई एक था जिसने बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम को काइंड ऑफ अपोज किया था, लेकिन इनमें से कोई एक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने जो शांत था इसके ऊपर, उसके क्लियर व्यूज़ नहीं थे कास्ट सिस्टम को लेके। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको नहीं लिखेंगे तो सही रहेगा। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना, ठीक है। ये सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, पुनर्जन्म, अहिंसा, जातिवाद के विरोधी। जातिवाद आई एम नॉट प्रिटी श्योर, ठीक है, निम्न के साथ, और ये ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है, लेकिन फिर भी जातिवाद के विरोधी आई एम नॉट श्योर, एक बार और देख लीजिएगा। संस्कृत भाषा के विरोधी, ये भी मैंने सुना नहीं है
क्योंकि इनके जो लेटर लिटरेचर हैं जैना और बुद्धा के, भले ही शुरू में ये पाली प्राकृत करके अलग अलग थे, लेकिन इनके लेटर जो लिटरेचर हैं वो संस्कृत में ही है। तो ये वाला पॉइंट को भी लेके आई एम नॉट प्रिटी श्योर। लक्ष्य अहिंसा परमो धर्म। देखिए लक्ष्य तो केवल केवल्य प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, लक्ष्य के लिए आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि अहिंसा परमो धर्म है या नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा है। वंस अगेन मुझे अवेयर करवाइएगा, अगर कुछ कुछ फैक्ट जो है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे नॉलेज के बाहर हो, इन्होंने सही लिखा हो, तो ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कुल स्टार्टिंग में जब मैं इस आंसर को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा आंसर है, क्योंकि इसने सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करके रखा है। लेकिन जैसे जैसे अब मैं आ रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें में कुछ भिन्नता नज़र आ रही है। तो इससे टिप क्या मिला कि प्रेजेंटेशन तो सही हो गया, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसी चीज़ मत लिखिए जो कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। हो सकता है कि ये पॉइंट उन्होंने कुछ स्ट्रेच किया होगा, या फिर हो सकता है सही में होंगे, आई एम नॉट प्रिटी श्योर। लेकिन कुल मिला के ऐसा है कि ट्राई टू राइट द जनरल थिंग्स जो हर बुक में अवेलेबल है या फिर बहुत ही कॉमन फैक्ट्स हैं, ठीक है। डायमेंशन बढ़ाने के चक्कर में डोंट राइट एनीथिंग जो हो सकता है कि सामने वाले एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करे, ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म में अंतर की बात आ जाती है। संस्थापक, देखिए ये थोड़ा सा ये ज़बरदस्ती काम करने वाला हो गया। ये संस्थापक तो दो रिलीजन है तो ऑफकोर्स थोड़े से अलग होंगे। इनके जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इनकी फिलॉसफी में, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस करिएगा। मान लीजिए अगर आपको पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन संस्थापक से स्टार्ट मत करिए, ठीक है। रेलेवेंट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर त्रिरत्न की बात हो रही है, ये सही है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जैना में अलग होता है, बौद्ध में अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने त्रिरत्न मेंशन किया है क्या? आप डाल सकते थे कि यहाँ पे दोनों ही रिलीजन में त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है। ये भी इनकी सिमिलैरिटी है। अब त्रिरत्न के अंदर कौन से रत्न है ये डिफरेंट है, लेकिन त्रिरत्न नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है, तो ये आप सिमिलैरिटी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आत्मवादी अनात्मवादी सही है। भाषा प्राकृत पाली, ये भी सही है। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं सिमिलैरिटी में कि इनके जो लेटर लिटरेचर है सबके सब संस्कृत में है, ठीक है। मैं कैसे कैसे निकाल रहा हूँ पॉइंट्स, देखिए आप ही के आंसर से, ठीक है। संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर महायान हीना, चलो ये भी ठीक है। मत, चलो इनकी फिलॉसफी आपने बता दी कि ये इनके कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिसिंग है कि बुद्धा बिलीव करता है मिडिल पाथ में, और जो जैना है वो बिलीव करता है एक्सट्रीम पेनेंस में। इसका हिंदी में टेक्निकल वर्ड क्या है वो देख लीजिएगा, ये एक मिसिंग पार्ट है, ये बहुत ही मेजर पार्ट है कि बुद्धा हमेशा बिलीव करते हैं मिडिल पाथ में और जैना बिलीव करते हैं एक्सट्रीम पेनेंस में, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, वो ये है कि जैन बिलीव करते हैं कि डेथ के बाद ही आपको केवल्य मिल सकता है, लेकिन बौद्ध बिलीव करते हैं कि जो मोक्ष है वो आपको जीते जीते मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोधिसत्व, ठीक, ये है। एक और जो अगर डिफरेंस ऐड कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि जो बुद्धिज़्म है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन है कंपेयर टू जैन, ठीक है। फाइनली इन्होंने कंक्लूजन करने की कोशिश की है कि जैन एवं बौद्ध धर्म की ख्याति का प्रमाण है कि ये भारत के साथ संपूर्ण दुनिया में सत्य अहिंसा की ज्योति जला रहे हैं, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है कि इनको लगभग मैं देता 7.5 से लेके 8 तक। अगर ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आता, मुझे स्ट्रेस नहीं करते ये, तो हो सकता है मैं इनको देता 10 से लेके 11 तक 15 में, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए कि किस किस प्रकार से चीज़ें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा मेस्ड अप है। ये यहाँ पे इन्होंने मार्जिन बनाई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये बाहर जा रहा है, ये ऐसा नहीं करने का। यहाँ पे एक फाइनल मार्जिन एंड हो रही है, तो यहाँ ज़बरदस्ती इन्होंने ट्राई किया है चीज़ें एडजस्ट करने की। ये मत करिएगा, ये आपका स्पेस मैनेजमेंट का सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे एक बार अगर आपने मार्जिन बना दिए तो ये पूरा पोर्शन यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि लगभग 4 लाइन है, ठीक है। 4 लाइन्स में जो भी मैनेजमेंट है इसको यहाँ पे किया जा सकता था यहाँ वाले पोर्शन में, तो इस पोर्शन को अगर किसी तरीके से आप यहाँ एडजस्ट करते ना तो इट वुड हैव बीन गुड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर है तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा चीज़ें।
देखते हैं क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग? यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इंटरनेट नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ती है जो डाटा को कलेक्ट एवं एक्सचेंज करते हैं। उदाहरण मोबाइल से एसी, टीवी। इसके दो भाग है, इंटरनेट और थिंग्स। ठीक है, लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा ज़बरदस्ती हो गया। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके दो भाग तो होंगे ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 4 मार्क या 8 मार्क में एक्सप्लेन करते तब आप इंटरनेट क्या है और थिंग्स क्या है ये एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन 2 मार्क में ऐसा आधा कंक्लूजन करने की ज़रूरत नहीं थी। चुपचाप आप डेफिनेशन लिख लीजिए, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दे दीजिए और यहाँ पे आपने जो बनाया इट इज़ मोर देन इनफ। 2 मार्क में ज़्यादा लीड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको मैं 1 मार्क्स दे देता हूँ आउट ऑफ 2। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत पर चर्चा करें। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स पर चर्चा करें। ठीक है, ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीज़ पता चल रही है कि इन्होंने फिर से यहाँ पे मार्जिन के पार चले गए हैं ये, और यहाँ पे जो ये मैप है ये इतना नीट नहीं लग रहा है, और यहाँ पे भी इनका छत्तीसगढ़ का भी जो पोर्शन निकला हुआ है। मार्जिन के बाहर नहीं जाना है, मार्जिन को सीरियसली लीजिए। ठीक है, मार्जिन को सीरियसली लीजिए। अगर आपकी मार्जिन है तो इसके बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ें। अब इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? इस मैप को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस है प्रेजेंटेशन में, एंड दिस इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट मी इरेज जो भी चीज़ें हैं, इसको इरेज करने दीजिए। ओके, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये पर्टिकुलर वाला जो क्वेश्चन है सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, ऑलमोस्ट मार्जिन फॉलो कर रहा है। मार्जिन के अंदर लिखेंगे सब, नंबर कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मार्जिन फॉलो कर रहा है, आप इसको देखेंगे बहुत ही नीट की फीलिंग आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर और स्टूडेंट की। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला अपने पहले क्वेश्चन पे कि सबसे अच्छा आंसर लिखेंगे, नीट सर को दिखाएंगे। आई ट्रूली रिस्पेक्ट इट, बट एक क्वेश्चन से काम नहीं चलना है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके थॉट्स कितने ज़्यादा वो दिख रहे हैं, क्लस्टर्ड दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नीटनेस में कितना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन चल रहा है चीज़ों का, बट वो क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं था। स्टार्टिंग पन्ने में देखेंगे और ये वाले पन्ने में देखेंगे, बहुत फ़र्क है। ठीक है, देखिए ये नीटली अरेंज्ड है। इन्होंने ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रिपेयर किया था एक मेंटल फ्रेमवर्क कि यहाँ पे क्या डालना है मुझे, और यहाँ पर शायद हो सकता है उन्होंने बस आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा डायरेक्ट। कमेंट में बताएंगे कि मैं सही हूँ गलत हूँ। ठीक है, मार्जिन फॉलो करना है। ठीक है, मार्जिन फॉलो करेंगे और आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ है। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत पर चर्चा करें। ठीक है, चलिए करंट अफेयर ऐड किए हैं। ठीक है, सही बात है। स्रोत बता दिए, सोलर, गोबर, जियोथर्मल, बायोथेनॉल, बायोमास, पवन ऊर्जा। मोर और लेस ठीक है ये। ठीक है, स्थिति, गोबर गैस से बिजली, सोलर ऊर्जा, कुछ प्लांट्स के बारे में बताया, बायोएथेनॉल, ठीक है, कुछ डेटा ऐड करने की कोशिश करी है, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी एंड एफर्ट बाय गवर्नमेंट। ये एफर्ट बाय गवर्नमेंट ये हिंदी में लिखा करिए। ठीक है, शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास। मैं तो इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, बट फिर भी मेरे को पता है ना। यहाँ उन्होंने कुछ कुछ, देखिए ये अधूरे इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। यहाँ पे भी आपने एक अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके दो नाम हैं, इंटरनेट और थिंग्स, और यहाँ पे भी आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी इथाइल अल्कोहल आपने बता दिया, एथेनॉल है ये, और शुगर और कुछ डाल दिया है। ठीक है, और एक तो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे। आपका हिंदी मीडियम का पेपर है। आपका जो मेंस का जो आंसर शीट होता है उसको स्टार्टिंग में बबल भरना होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश हो, और ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी हिंदी में। एफर्ट बाय गवर्नमेंट, राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास। ठीक है, तो मोर और लेस कंटेंट ठीक है। मैप भी ओके ओके है। केरता बता दिया, जियोथर्मल बता दिया, भोरम देव ठीक है, लैंको, कोंडा गांव में एथेनॉल प्लांट बताया, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक मुझे लग नहीं रहा है मैप, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप नए पेज में लिख सकते थे पूरा इतना स्पेस लेके। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन आता, क्योंकि यहाँ पे आपको मैप बनाते बनता फिर बहुत बड़ा सा, जो भी छत्तीसगढ़ का मैप आप बनाना चाह रहे हैं ना, आपको ठीक ठाक बनाते बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन आती। यहाँ पे क्या हो गया, आपका मैप बौना रह गया है क्योंकि आधा पोर्शन इधर पे है। तो ध्यान देंगे, एटलीस्ट जब आप मॉडल आंसर लिख रहे हैं तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन को एक ही पेपर में आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है राहुल, देखिए तो ये हो गया। कुल मिला के इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है मुझे, और मैं यहाँ पे चीज़ें देख भी रहा हूँ तो इसके कंटेंट मुझे लाइक ओके ओके लग रहे हैं, उतना अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है,
एफर्ट बाय गवर्नमेंट में भी चीज़ें मेरे को क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। आपको अंडरलाइन करना है अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, ठीक है, जहाँ पे भी होंगे। तो और ओके ओके लगा मुझे, और यहाँ पे भी लगभग मैं आपको 7 नंबर ही दूंगा 15 में, क्योंकि मेरे को ओके ओके आंसर लगा ये। मैं उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ इस आंसर से। आगे देखते हैं। बैगा जनजाति पे चर्चा करें। हर बार का एक हिट क्वेश्चन रहा है। एक पर्टिकुलर जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब होती है, जिसे आप या तो जिन्हें PVTGs बोला जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है एक। अब बैगा जनजाति पर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको तोड़ना है सब हेडिंग्स में, ठीक है। उसमें चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं कि ये रहते कहाँ पे, इनकी जो सब ट्राइब है वो क्या क्या है, ठीक है, इनकी इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर कैसा है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनका कल्चर कैसा है, कितने प्रकार के डांस है, कितने प्रकार के सॉन्ग है, कौन से फेस्टिवल बनाते हैं, इनके जो डिएटीज़ हैं या गॉड हैं वो कौन से हैं। ऐसे ऐसे करके आपको तोड़ना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। उसके बाद देखना है कि इसमें लिटरेचर कौन से प्रकार के हैं। ऐसे कोई फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं क्या जिन्होंने बैगा पे कुछ लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइबल इकोनॉमी, ये नाग जी ने लिखी थी बैगाओं के ऊपर। सिमिलरली द बैगास करके भी एक बुक है, उनके ऑथर अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे लिटरेचर। उसके बाद बताएंगे इनका डेवलपमेंट के लिए कौन से अभिकरण वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। हाल ही में कोई करंट अफेयर तो वो बताइए कि हाल ही में बैगा जनजाति के बच्चों को बैगा भाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ये सिस्टम किया गया है। ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष कृषि जनजाति है जिनका संकेंद्रण मैकल श्रेणी के आसपास बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव में, ठीक है। मुझे स्टार्ट करना होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैं स्टार्ट करता कि हाल ही में डॉक्टर PD खेरा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बैगा जनजाति की सेवा में, उनका निधन हुआ। ये करंट अफेयर है। ये रीज़न है कि PD खेरा जी के नाम पे अवार्ड भी प्रपोज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्योत्सव में देने के लिए। तो दिस इज समथिंग कि इससे आप स्पाइस अप कर सकते हैं। सॉरी। तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, डिसेंट है। मैं PD खेरा जी से स्टार्ट करता, डन, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जनसंख्या ज़रूरत नहीं है, साक्षरता ज़रूरत नहीं है, उपजाति ठीक है, सामाजिक स्थिति प्रतिसत्तात्मक प्रचलित। अगर आप ये पैडुल लमसेना खड़ा विवाह को अगर यहाँ पे डालते ना कल्चर में एक सब हेडिंग विवाह बना के, तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सांस्कृतिक, नृत्य, गीत। इसमें मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वंस अगेन आपके पहले आंसर्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। मुझे चीज़ें ऊपर से दिख रही हैं कि आपने यहाँ पे सब हेडिंग देके बताया है कि आप कौन सी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो आप अब वैसी आंसर राइटिंग कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए। ना मुझे नृत्य अलग से दिख रहा है, ना मुझे गीत अलग से दिख रहा है, ना मेरे को आपके आराध्य देव अच्छे से दिख रहे हैं, ना आपको मुझे गोदना दिख रहा है, क्योंकि देखिए ना छुप जा रहे हैं। और ये सब बहुत मेजर चीज़ें हैं। तो आप उसको कैसे लाते हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे लाता, मैं दिखाता हूँ कि मैं सबसे आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ PD खेरा जी को, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवर राइट कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। PD खेरा जी को इंट्रोड्यूस करवाता, फिर मैं बताता कि ये लोकेशन कहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर मैं बताता कि इनकी सब ट्राइब क्या है, उसके बाद बताता कि इनका लाइफस्टाइल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में बताता कि इनका कल्चर क्या है। कल्चर में क्या आता है? डांस, सॉन्ग, टैटू, डिएटीज़, जो भी आराध्य देव मानते हैं, इनकी मैरिज, इनके फेस्टिवल्स, ठीक है। इसके बाद में उनको बताता कि इनकी इकोनॉमी कैसे चलती है, इनका एग्रीकल्चर कैसा है, ठीक है। यही जो कंटिन्यू करता मैं साइड हेडिंग बना के। उसका मैं बताता कि भाई जो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो क्या लिए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बताता बैगा जनजाति के बारे में। इनका जो प्रोफेशनल काम होता है, मेडिसिन मैन ऑफ गॉड, ये जो भी बोलते, गोंड, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो, इनसे रिलेटेड टबू क्या है, ये कल्चर में आता है कि टबू क्या क्या मानते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल हल नहीं जोतते हैं, इनसे इनका ये बिलीव रहता है कि भाई धरती माँ की छाती फटेगी, तो ये नहीं करते। तो इतनी सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि यू वर टू बिजी कंजेस्ट करने के लिए फैक्ट्स को, ठीक है।
तो कुल मिला के ये कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत ईजी है यहाँ से क्वालिटी निकालना, एंड आई विल ब्रिंग दैट क्वालिटी आउट ऑफ यू। आपके पास जानकारी सब है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आपने सामाजिक स्थिति बोल दी है, लेकिन यहाँ पे ना आपने अंडरलाइन किया है कोई चीज़, ना कुछ चीज़ें बताई हैं, तो मैं कहाँ से जानूंगा? मुझे एक एक लाइन पढ़ना पड़ रहा है, मैं पढ़ूंगा एज एन एग्जामिनर, मुझे पता है आपकी लाइफ डिपेंड करती है, बट इफ़ यू मेक इट ईजी फॉर मी आई विल गिव यू मोर मार्क्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई है उस पर आप ध्यान रखेंगे। पेय पदार्थ चलो ठीक है, संरक्षण के प्रयास आपने बता दिया है। ये भी देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने फिर ना ये खाना पूर्ति करी है। यहाँ पे खाना पूर्ति क्यों करी है? क्योंकि ये तो हर ट्राइब के लिए, अलग से बैगा ट्राइब के लिए थोड़ी ना है। तो आपने जितनी भी बाकी ट्राइब के लिए जो ओवरऑल चीज़ें चल रही है वो यहाँ पे आपने कंजेस्ट करने की कोशिश करी है। सिमिलरली ये है, आपने एक बार बता दिया है कि लोकेशन यहाँ पे है, तो ये मैप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता है आपके इस पर्टिकुलर आंसर में, तो इसको यहाँ पे प्लेस नहीं करना चाहिए था आपको। तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो स्पेस है आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे स्पेसिफिकली बैगा ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजन बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती कुछ कुछ ट्राइब्स के वेलफेयर स्कीम्स, जो ओवरऑल जितने भी ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए कर दिया है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। इस स्पेस का यूटिलाइजेशन डेडिकेटेडली बैगा ट्राइब के लिए किया जा सकता था, और जितने पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए थे। ठीक है, ओके आंसर है, लर्निंग स्टेप्स है, लेकिन आई विल बी हार्श। यहाँ पे कड़क होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि यू कैन प्रोड्यूस क्वालिटी विद द सेम नॉलेज। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। 6.5 आउट ऑफ 15 है ना। आई एम बिंग हार्श, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास ज्ञान है, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही करेगा ये चीज़ें। ये हो गया है आज का पर्टिकुलर जो एनालिसिस था इनका। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार और समराइज में कर देता हूँ आज के हमारे आंसर राइटिंग से हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये आंसर मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें थी कंट्रोवर्शियल, या फिर जो मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी सही नहीं है, लेकिन मोर वाले से क्वेश्चन बहुत अच्छे से अरेंज किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक था, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, और मुझे पसंद आया वाला आंसर। तो आई विल गिव मोर मार्क्स टू दिस आंसर। लेकिन यहाँ जितनी एफर्ट डाली गई है और बाकी आंसर्स हैं उनमें क्लियरली एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्जिन फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, ये जो मार्जिन फॉलो नहीं हो रहा था इससे थोड़ा सा खुश नहीं हूँ मैं। मार्जिन फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है, 1 2 3 4 पूरा अंदर रहेगा ये जितना भी पार्ट है। ठीक, क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती कंजेस्ट किया गया चीज़ों को। मैप बनाया गया है लेकिन थोड़ा सा खाना पूर्ति के लिए। यहाँ पे डायमेंशंस खोले गए हैं, लेकिन ये उतना नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा है, और इनके अंदर के इन्फॉर्मेशन से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ठीक है, बैगा जनजाति वाला जो क्वेश्चन है उसका जो ये वाला पार्ट है, ये मुझे लगा है कि इसमें डेडिकेटेड बैगा से रिलेटेड कोई प्रोविज़न होता तो वो आप बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ जो स्पेस का यूटिलाइजेशन था वो बैगा के लिए हो सकता था। मैप इररिलेवेंट लगा, क्योंकि सिर्फ लोकेशन बताने के लिए ज़बरदस्ती मैप ड्रॉ करना मुझे तो नहीं अच्छा लगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में आएगा। एंड एफर्ट बाय गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। ठीक है, ऑल इन ऑल ये बस रेफरेंस है, इस पर्टिकुलर रिव्यू को पर्सनली नहीं लेना है। मेरे ख्याल से राहुल का आंसर से ये दिस इज़ अ जनरल मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि जो कॉमन चीज़ें क्या हैं जो आप लोग गलत करते हैं, और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती है। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। जितने लोग के आंसर्स आए थे उनमें से सबसे अच्छे आंसर्स मुझे राहुल के लगे पर्सनली। भले वो हिंदी मीडियम का है, लेकिन अ गुड आंसर इज़ अ गुड आंसर इन एनी मीडियम। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट राहुल। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर ये सिमिलर मिस्टेक आप लोग भी कर रहे हैं राहुल की तरह, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। और ये छोटे छोटे माइक्रो एडजस्टमेंट होते हैं जिससे लास्ट में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, यस्टरडे क्वेश्चन हमने रिकैप कर लिया है, इन पे बातें हो गई हैं, बैगा ट्राइब पे बातें हो गई हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो ये है। टेलीग्राम में दिन भर कुछ ना कुछ मैं डालते रहता हूँ, आज भी बहुत ही मोटिवेटिंग कुछ कुछ पोस्ट मैंने डाले हैं। इंस्टाग्राम मेरी पर्सनल लाइफ के लिए, ट्विटर ऑफिशियल जितनी भी चीज़ें हो रही है वो मैं बताऊँगा आपको। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कि यहाँ पर बहुत एक्टिव रहता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इट्स बीन वंडरफुल, आप लोग के इतने सारे आंसर्स आए हैं, मुझे दिख रहा है एफर्ट आपके आंसर्स में, एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड
कि मैं किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ ताकि यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कोई बात नहीं, पहला दिन था, धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर जैसे डेली मेंस आंसर राइटिंग होगी ना, तो जो सबसे बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं CGPSC में मेंस में, वो उस ग्रुप में दिखेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा है कि मैं आप लोग से खुश नहीं होऊंगा, आई एम वेरी हार्ड ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि आई थिंक कि यू ऑल हैव दैट नेसेसरी नॉलेज टू पुल आउट अ गुड आंसर, अ वेरी हाई क्वालिटी आंसर, और वो क्वालिटी मैं आपसे निकलवाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी सी खिंचाई होगी आपकी इस दौरान, थोड़ा सा मैं हार्श रहूँगा, बट लेट मी टेल यू कि इसका जो रिजल्ट है मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों की, 2 महीने के बाद आप जो आंसर्स लिख रहे होंगे ना, आपको अपने अपने टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ है आप लोग को। बने रहिए, धर्म से लिखिए चीज़ों को, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि कल लिख लूँगा, परसों लिख लूँगा, चलो आज एक्सप्लेनेशन सुन लिया नीर सर का, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं। क्वेश्चन चलेगा, आपको खुद हाथ पैर मारना है, उसके बाद आप डूबते रहेंगे तो मैं आऊँगा आपको बचाने के लिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेंस इज़ नथिंग बट एन आर्ट, आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, और इस पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, आपको गाइड करने वाले एक से एक लोग आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।